यहाँ से कि मैं बहुत सारे आंदोलन में गई। अब हमारी सीवी जो है ना, वो ये सीवी नहीं है कि आपने कितनी किताबें लिखी, कितना पढ़ा लिखा, क्योंकि अभी तो हमें मोदी जी ने टाइटल दे दिया आंदोलन जीवी का। हम तो आंदोलनकारी हैं, लेकिन उन्होंने कहा लगा कि उनसे चालाकी करके हम छीन लेते हैं पद और वो उनको खत्म कर दिया जाएगा। आप इंसान को खत्म कर सकते हो, व्यक्ति को, उसके आइडियाज को खत्म नहीं कर सकते। अगर बाबा साहब आज इस दुनिया में नहीं है, अमर है, तो क्या उनके आइडियाज खत्म हुए? उनके आइडियाज आपको हमारे अंदर नजर आएंगे और ये आइडियाज की कोई जुबान नहीं होती। ये कभी राहुल जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वैसे मैं अभी इस मंच पे मंजीत जी आपको बता दूं तो तीसरी बार बोल रही हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन आप आए हैं तो जरूर 1 मिनट बोलूंगी, क्योंकि बार बार उन बातों को क्या बोलना जो दोहरा रहे हैं हम पिछले 119 दिन से। और जो सच्चाई है दिल्ली विश्वविद्यालय की, वो भी सबको पता चल चुकी है। आज प्राचा साहब, शायद आप नहीं जानते उन चेहरों को, आज बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आपको कवर करने के लिए, सर को कवर करने के लिए, आपका कॉम्बिनेशन देखने के लिए, जो हमारा मैसेज डायरेक्ट सरकार तक जाएगा। तो वो सारे सरकारी लोग भी आ चुके हैं कवर करने के लिए। मेरी आंखों के सीसीटीवी कैमरा में सारे कैद हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी से वीडियो बना के लेके जाना, एचडी में, क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए जो हम बोल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ से कि अभी राहुल जी ने एक बात कही कि भीम शेरनी समाज की बेटी। मैं सादा बात नहीं करूंगी। क्या मुझे ये समाज बता सकता है कि ये बेटी भारत की बेटी कब बनेगी? ये बेटी भारत की बेटी कब बनेगी? क्योंकि आज यहाँ पे 119 दिन से जो लोग आए वो मेरे ही समाज के आए, जिनको दर्द था वही उठ के आए। मेरा समाज जब भी किसी का दर्द देखता है तो लाइन में सबसे पहले खड़ा होता है, चाहे झंडा उठाने के लिए, चाहे डंडा खाने के लिए, चाहे पर्चों के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। देखो, आपके बच्चे जब बोलते हैं ना, आपके बच्चे जब बाहर निकलते हैं, साहसी बनते हैं, और जिनके लिए बाबा साहब ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, महिलाओं के लिए खासकर, जब वो उस चीज से निकल के आके थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहती कि मैंने बहुत उपलब्धि हासिल कर लिया, लेकिन जब मेरे जैसा बात रखते हैं, बनते हैं, दूसरों की बात करते हैं, तब हम इनके शिकार पे आ जाते हैं, इनके टारगेट पे आ जाते हैं। तब ये समझ लेते हैं कि अगर इनको नहीं काटा, इनकी जुबान नहीं बंद कराई, ये जो अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाने की बात करते हैं, तो सब इनके जैसे हो जाएंगे। पहला नंबर इनको काटो। तो ये एग्जाम्पल आपको देने की क्यों जरूरत है? हाल ही में आपने देखा एक और साथी को दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाला, सिर्फ दलितों का नहीं, ओबीसी भी, जो पूरा बहुजन समाज है, जिसमें मिनॉरिटी भी आ गया, सब खतरे में है, सब खतरे में है। और अगर आज नंबर मेरा है, अगला नंबर आपका है, ये ध्यान रखना। आप जो नहीं आ रहे, जो चुप है, अगला नंबर आपका है और आ भी चुका है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ यहाँ से कि मैं बहुत सारे आंदोलन में गई। अब हमारी सीवी जो है ना, वो ये सीवी नहीं है कि आपने कितनी किताबें लिखी, कितना पढ़ा लिखा, क्योंकि अभी तो हमें मोदी जी ने टाइटल दे दिया आंदोलन जीवी का। हम तो आंदोलनकारी हैं, लेकिन उन्होंने कहा आंदोलन जीवी। अब हमारा अगर कोई ग्राफ देखेगा, सीवी देखेगा, तो भाई साहब वो ये आएगा कि किया क्या इन्होंने, किस किस के लिए आवाज उठाई, कौन कौन से आंदोलन में गए जहां पे नाइंसाफी की बात हो रही थी, जहां पे बात हो रही थी, आपके हकों का हनन हो रहा था, आपने क्या क्या किया। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ, मैं किसानों के आंदोलन में थी एक मुखर आवाज, मैं सीएनआरसी के आंदोलन में थी एक आवाज, मैं किसानों के पहलवानों को सपोर्ट देने के लिए गई एक मुखर आवाज बनके। और जब किसानों का आंदोलन हुआ तो मैंने देखा कि मेरा समाज सबसे पहला था वहां पे भागीदारी देने वाला, भारी संख्या में। जब सीएनआरसी की बात हुई तो वो तो हम एक ही हैं, तो तब भी दलित मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा हमने वहां पे भी देखा एग्जाम्पल। जब अभी पहलवान बेटियां वहां पर बैठी थी, तब भी हमने देखा कि हमारे समाज ने एक भागीदारी निभाई और एक बहुजन एकता का जो है संघर्ष का जो एक एग्जाम्पल है वो सेट किया। तो जब अगर इससे पहले कभी महिलाओं पे अपराध हुए या कोई रेप कांड हुआ या महिलाओं का शोषण हुआ, तब आपने निर्भया कांड में देखा था पूरा भारत एक हो गया और पूरे भारत ने कहा कि भारत की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी तो सबने कहा पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज 119 दिन से ये एहसास हो गया कि दलित की बेटी है, क्योंकि सामने वालों का इतना कम सपोर्ट मिला कि समझ में आ गया कि अभी तक मैं भारत की बेटी नहीं बनी। मुझे समझ में ये चीज आ गई कि ये सफर पता नहीं कितना लंबा है, ये दर्द है
जो आज बोल रहा है कि दलित की बेटी भारत की बेटी कब बनेगी, उनके लिए एक सामान्य लड़ाई कब लड़ी जाएगी, उनके लिए निकल निकल के कब लोग आएंगे। मैं इसलिए अपना दर्द बयां कर रही हूँ कि मुझसे, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मुझे अगर ये 118 नंबर ये ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट्स में भी कन्वर्ट हो गया तब भी मैं आपको यहाँ बैठी मिलूंगी। मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत जो पहले दिन थी वही आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। मुझसे मत पूछो कि ये कब खत्म होगा, ये सवाल उनसे करो कि काश मेरा समाज और बाकी लोग जो खाली वोटों की राजनीति करने के लिए दलित एकता का डंका बजाते हैं, दलितों के घर खाना खाते हैं, दलितों के घर आके एहसास होता है उनको, वोटों के पहले लाइनें लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, उनसे पूछो और समाज के नेताओं से पूछो कि ये 3 डिजिट कब कम होंगे। ये 119 दिन, शायद 19 भी नहीं, शायद 9 दिन ही रह जाते अगर समाज सारा एक आ जाता। क्योंकि आपकी बेटी ने जीते जी गुहार लगाई थी कि मेरे साथ जीते जी जातिगत भेदभाव हो रहा है, मैं उसका शिकार हो रही हूँ, आओ मेरा साथ दो, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो मुझे इस आंदोलन के 119 दिन चलते ये एहसास हुआ कि समाज एक है, नेता एक नहीं है, नेता जो हमारे कुर्सियों पे बैठे वो एक नहीं है। अब वक्त आ गया है सवाल करने का। अब एक भी इंसान हम में से, क्योंकि प्राचा साहब ने बड़ी अच्छी बात जब मैंने पहले ये दोहराई तो प्राचा साहब ने कहा कि आप नेता किनको मानते हो, आप नेता, तो मैंने कहा कि सर देख लिया कि जो हमारी बात उठाने की बात करते हैं, जिनके पास लोक बल है वो नेता है, वो लोग कब निकलेंगे कमरों से बाहर। तो प्राचा सर ने कहा नहीं, जो जमीन पे बैठे हैं ना आप एक एक लोग नेता। अब ये बेड़ी, ये चीजें आपके हाथ में है। नेता तो सड़क पे बैठे हैं, नेता तो ये लोग हैं जो जमीन पे बैठे हैं, नेता तो आप लोग हो जो जमीन पे बैठे हैं। तो नेता ये लोग हैं। अब सड़क से संसद तक का रास्ता वहां कैसे घेराव करना है, कैसे अपनी बातें मनवानी की ये जनता तय करेगी। क्योंकि राजा को बनाने वाली प्रजा होती है और प्रजा लोकतंत्र में सबसे मजबूत होती है, वो हम करके दिखाएंगे। और मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि जो मंच पे अगले स्पीकर आए वो मेरी पीड़ा सुनी, सारी चीजें सुनी। मुझे भी इंतजार रहेगा भारत की बेटी बनने का, मैं इंतजार करूंगी कि वो दिन कब आएगा। और मैं ये चीज अंत में कहना चाहूंगी कि जितने भी स्पीकर यहाँ पे आए, अभी एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तैयारी हो रही है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण से बाहर निकल के और भी लोगों का घेराव करना बाकी है। वो मैसिव लेवल पे होगा। हमारी मीटिंग्स चल रही है, स्टेट वाइज मीटिंग चल रही है, जिलों में मीटिंग चल रही है। मैं आपको उसकी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति बताई जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ मंजीत भाई, आप जितनी ताकत से आज आए हैं, मैं चाहती हूँ तब जब, क्योंकि अभी तक पानी यहाँ पे है इनके गर्दन तक, तो इनको लग रहा है सांस आ रही है, दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस। उनको लग रहा है कि देखते हैं कितने दिन तक ये लोग उछलेंगे। वो वक्त आ चुका है जब इनको अपनी संख्या बल से और अपनी ताकत से हम बताएंगे कि अम्बेडकरवादी क्या क्या कर सकते हैं और नीले झंडे की ताकत क्या है। और मैं अपने बीच में बैठे मंत्री जी जो पहले दिन से पूरा समर्थन उनका रहा है, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी का पूरी तरीके से। कुछ लोगों को लगा कि उनसे चालाकी करके हम छीन लेते हैं पद और वो उनको खत्म कर दिया जाएगा। आप इंसान को खत्म कर सकते हो, व्यक्ति को, उसके आइडियाज को खत्म नहीं कर सकते। अगर बाबा साहब आज इस दुनिया में नहीं है, अमर है, तो क्या उनके आइडियाज खत्म हुए? उनके आइडियाज आपको हमारे अंदर नजर आएंगे और ये आइडियाज की कोई जुबान नहीं होती, ये कभी खत्म नहीं होंगी। शुक्रिया सर आपका। अगले प्रोग्राम की जो तैयारी है सर आपके साथ साझा किया जाएगा। अब वो वक्त आ गया कि सर पानी का लेवल यहाँ तक लेके जाने का, आई बिलीव कि हम वो यहाँ तक आए तो वो भी करके दिखाएंगे। और इसी के साथ आप सबका, एक एक इंसान का, बड़े बुजुर्ग छोटे जितने भी यहाँ आए हैं, आपका शुक्रिया। आपके हाथों में अब ये कि जिस तरीके से रोहित वेमुला गए थे तो हमने सारा इकट्ठे हुए तो बहुत सारे लोग राजनीति करने के लिए आए और बोला रोहित तुझे इंसाफ हम दिलवाएंगे, रोहित पायल गई तो इंसाफ हम दिलवाएंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी के चंद्रशेखर गए इंसाफ हम दिलवाएंगे। आगे फिर उसके बाद अभी IIT में आयुष और अनिल कुमार, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ते लिखते हैं तो उनको मेंटली इतना हरास कर देते हैं कि वो सबसे पहले आत्महत्या करते हैं या उनसे मर्डर्स, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स करवाए जाते हैं। अब प्लीज ठान लो ये चीज। आज मैं भाषण देने के मूड में नहीं हूं, मेरा दिल लिटरली बड़ा दुखी है। ये चीज ठान लो कि बस अब आपके बच्चे मरेंगे नहीं, अब आपके बच्चे जिएंगे। ये जो दिखावा सरकारें करती है बड़ी बड़ी फोटो लगाने की बाबा साहब की और उन पे फूल डालने की, मत इस दिखावे से बाहर आओ। हमें दफ्तरों में फोटो नहीं चाहिए, हमें दफ्तरों की कुर्सी पे अपने लोग चाहिए, अम्बेडकरवादी चाहिए। तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शुरुआत इन्होंने की थी, खत्म हम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम।
बहुत साधुवाद।